कई बार जीवन भी हमें उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां से वापस जाना संभव नहीं और आगे बढ़ना डरावना लगता है। और ठीक उसी क्षण कृष्ण हमारे भीतर से बोलते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो मत, तुम अकेले नहीं हो। हम अक्सर सोचते हैं कि शक्ति बाहर से आती है, पैसे से, लोगों से, स्थिति से, पर श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम खुद को जान लेते हो उसी दिन सब कुछ बदलने लगता है। जब तक हम दुनिया से उम्मीदें करते रहेंगे तब तक पीड़ा मिलती रहेगी, क्योंकि दुनिया बदलती है, लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं। लेकिन अगर तुम अपनी आत्मा से जुड़ जाओ तो चाहे कितनी भी बड़ी आंधियां आएं, तुम हिलोगे नहीं। यह एक समुद्र की तरह है, ऊपर लहरें उफान मारती हैं, लेकिन गहराई में सिर्फ शांति होती है। कभी कभी सबसे गहरे घाव हमें अपने ही देते हैं। जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास था वही तोड़ देता है, जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद थी वही छोड़ देता है। उस वक्त सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है, अब कैसे जीऊं? श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हें छोड़ता है तो वह तुम्हारे जीवन से अपनी भूमिका पूरी करके जा रहा है, और जब कोई टूटता है तो वह सिर्फ बिखरता नहीं, वह नए रूप में खुद को पाता है। जो तुम्हें छोड़ गया वह तुम्हारा भाग्य नहीं था, वह बस एक अध्याय था। वह गया ताकि तुम खुद को ढूंढ सको। जीवन में जब कुछ भी समझ में नहीं आता तो समझो कि ईश्वर तुम्हें कुछ सिखाना चाहता है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, हे कृष्ण मुझे शक्ति दो, और कृष्ण हमें कठिन परिस्थितियों में डाल देते हैं, क्योंकि वहीं पर हमारी शक्ति जन्म लेती है। श्री कृष्ण कभी सीधे जवाब नहीं देते, वे परिस्थितियों के माध्यम से हमारी परीक्षा लेते हैं, कभी अकेलेपन से, कभी असफलता से, तो कभी रिश्तों की टूटन से। लेकिन याद रखो, हर पीड़ा के पीछे एक करुणा छिपी होती है। जब सब कुछ छिन जाए तब एक ही चीज बचती है, स्वयं से मुलाकात। एक दिन जब आप आईने में देखेंगे और कहेंगे, जो भी हुआ उसके बाद भी मैं खड़ा हूं, तो समझो श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि अब तुम्हें दूसरों से मान्यता नहीं चाहिए, अब तुम्हारी शांति तुमसे ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें तोड़ने आया है वही तुम्हें गढ़ भी रहा है। तो अगली बार जब कोई परिस्थिति तुम्हें रुला दे तो रो लेना, लेकिन रुकना मत। वो आंसू सिर्फ पानी नहीं है, वो तुम्हारी आत्मा को निर्मल करने की प्रक्रिया है। अगर तुम अब भी अंधेरे में हो, अगर रास्ता नहीं दिख रहा, तो एक छोटा सा बीज बो, श्रद्धा का। हर दिन उस पर प्रेम और विश्वास का जल डालो, और फिर देखो कैसे वही विश्वास एक दिन वृक्ष बन जाएगा, जिसकी छांव में तुम्हें शांति भी मिलेगी और ज्ञान भी। एक दिन एक बालक श्री कृष्ण से पूछता है, भगवान ये दुख हमें ही क्यों मिलते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, दुख किसी को सजा देने नहीं आता, वह तो जीवन का शिक्षक है। सोचो एक किसान को, वह बीज को मिट्टी में दबाता है, अंधेरे में रखता है, पानी देता है और फिर समय देता है। क्या बीज को यह सब अच्छा लगता है? नहीं, लेकिन वही बीज एक दिन विशाल वृक्ष बनता है। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां भी वैसी ही हैं, वो तुम्हें भीतर से तोड़ती नहीं बल्कि ढालती हैं। जैसे अग्नि में तपकर सोना निखरता है, वैसे ही कठिन समय में तुम्हारा आत्मबल जागता है। क्या तुमने कभी देखा है कि एक बच्चा जब चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, लेकिन क्या वह हार मान लेता है? नहीं, हर बार गिरने के बाद वह फिर उठता है। धीरे धीरे उसके पैर मजबूत होते हैं और एक दिन वह दौड़ने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो गिरने से डर गया वह चलने की कला से वंचित रह गया। जीवन में जब तुम गिरो तो ये मत सोचो कि सब खत्म हो गया, बल्कि यह समझो कि यह गिरावट तुम्हारे भविष्य की उड़ान का आधार है। हम सभी की जिंदगी में कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब हमें तुरंत चाहिए होता है। मेरे साथ ही क्यों हुआ? मैं ही क्यों ठुकराया गया? कब मिलेगा मुझे सच्चा सुख? लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हर प्रश्न का उत्तर उसी समय नहीं मिलता। कभी कभी तुम्हें बस जीवन के प्रवाह में बहना होता है। जैसे बारिश अपने समय पर आती है, सूरज अपने समय पर निकलता है, वैसे ही जीवन के उत्तर भी अपने समय पर सामने आते हैं। तुम बस विश्वास बनाए रखो, धैर्य और स्वीकृति से मन को शांत करो। हम जीवन में कई बार अपमानित होते हैं, धोखा मिलता है, अपने ही पराये हो जाते हैं,
और हम उस दर्द को पकड़कर बैठे रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी ने तुम्हें चोट दी है और तुम उसे पकड़कर बैठे हो तो सबसे बड़ा नुकसान तुम्हारा ही हो रहा है।